तो अब क्या है ना, अभी रिसेंट कुछ टाइम्स में आई हैव सीन, पिछले कुछ सालों में कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इधर बहुत ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स का फ्लो था जाने के लिए, दैट हमें कनाडा जाना है, हमें यूएस जाना है, हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है. अब मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे द ट्रेंड इज इवन शिफ्टिंग टुवर्ड्स जापान. अब बच्चे जापान भी जाना चाह रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज़ इन जापान. सो कैसा है जापान इंडियन स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है, मेरे को ऐसा लगता है. और बहुत ज़्यादा लेवल पे स्टूडेंट्स जा रहे हैं जापान कि उनको लाइक शिफ्ट होने के लिए दे माइट गो फॉर लाइक लैंग्वेज स्टडीज़. तो लैंग्वेज स्कूल्स में लोग एडमिशन लेके जापान चले जाते हैं एंड देन दे फाइंड अ जॉब एंड देन दे कन्वर्ट देयर वीज़ा टू लाइक स्टूडेंट वीज़ा टू वर्किंग वीज़ा. बट दूसरा क्या होता है कि अगर आपको स्कॉलरशिप लेके जाना होता है तो जापान जाने के लिए बहुत लाइक टोटली फ्री स्कॉलरशिप है, जहाँ पे आपको वो एयरप्लेन का फेयर भी आपका ही पे करते हैं. जापान गवर्नमेंट पे करती है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए. तो उसको MEXT बोला जाता है, MEXT. और उसमें आप रिसर्च करने के लिए जा सकते हो, आप अपनी बैचलर्स के लिए जा सकते हो, मास्टर्स के लिए जा सकते हो, और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. ऐसी एक जेसो करके एक स्कॉलरशिप होती है. तो आपको ना बहुत सस्ते में बहुत ज़्यादा अच्छी हायर एजुकेशन मिल जाती है जापान में. और दूसरी चीज़ ये होती है कि जापान में अमेरिका के जितना आपको ये नहीं दिखाना पड़ता कि वी आर रिच एंड मतलब थोड़ा बहुत तो होता ही है हर कंट्री का कि मतलब हु विल सपोर्ट यू अनटिल अनलेस यू आर गोइंग ऑन स्कॉलरशिप. अगर आप अपने पैसे लगा के कहीं हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो तो आपको थोड़ा बहुत दिखाना होता है. बट अमेरिका के लिए अगर आपको अमेरिका में 10% दिखाना पड़ता है तो जापान में आपको सिर्फ 2% दिखाना होगा. इतना ज़्यादा लूज है जापान स्टूडेंट्स के लिए. एंड हाउ इज द लाइफस्टाइल फॉर अ न्यू स्टूडेंट गोइंग आउट देयर? कैसे जापान वेलकम करता है न्यू स्टूडेंट्स को? बहुत ज़्यादा अच्छी है. मेरे को लगता है कि अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपको जापानीज़ मस्ट भी नहीं चाहिए. वहाँ पे इंग्लिश करिकुलम होते हैं और आपके सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हो जापान में. और दूसरी चीज़ ये होती है, बट अगर आपको जापानीज़ आती है तो आपकी लाइफ लाइक 5% से आई थिंक लाइक 20% और अच्छी हो जाती है. कि मतलब आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको लाइक लाइफस्टाइल में भी कोई दिक्कत नहीं होती है. लैंग्वेज बैरियर नहीं है. अगर आप किसी लोकल नहीं होता है प्लेस पे भी जाते हो तो यू कैन टॉक टू एवरीवन देयर. और लाइक फ्रेंड्स बनाने के लिए भी. और अगर आप स्टूडेंट हो तो आप फ्रेंड्स तो बनाओगे. तो इट वुड बी वेरी ईजी अगर आपको जापानीज़ लैंग्वेज आती है. आप जापानीज़ लोगों के साथ दोस्ती कर सकते हो और उनके साथ हैंग आउट वगैरह कर सकते हो. तो मेरे को लगता है लैंग्वेज स्पेशली जापान में जाने के लिए, जैसे मैं आपको 5 लेवल्स बताई थी, तो आपको N5 या फिर N4 जो बेसिक लैंग्वेज के लेवल्स हैं वो भी आती है ना, तो दैट वुड बी ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. ग्रेट. सो इट्स लाइक अ गुड प्लेस, अ प्लेस फिल्ड विद अपॉर्चुनिटीज अगर कोई इंडिया से प्लान कर रहा है जापान शिफ्ट होने का. या इट्स वेरी ट्रू कि मतलब जापान में जापानीज वर्ड है शोशकोरे का, विच इज़ लाइक जापान की ओल्डर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और यंगर पॉपुलेशन बहुत कम है. तो जापान में जो मैंने आपको बताया था कि 4 दिन का वर्किंग डेज कर रहे हैं, तो वो भी ऐसा ही रीज़न था कि मतलब जापान वॉन्ट्स पीपल टू लाइक मेक बेबीज. हाँ. सो ये कल्चर, अगर हम जापान के वर्क कल्चर पे हैं, पहले ऐसा कहा जाता था दैट, अभी भी मैंने ऐसे सुना है, दैट जापानीज पीपल आर द हार्डेस्ट वर्किंग पीपल. मतलब उनके वर्क आवर्स इतने ज़्यादा होते हैं, यू नो, दे स्पेंड सो मेनी आवर्स जस्ट वर्किंग. इज दैट ट्रू? इट वॉज ट्रू एक्चुअली. तो मतलब पहले बहुत ज़्यादा होता था जब जापान में थोड़ा सा इकॉनमी के लिए बहुत ख़राब चल रही थी इकॉनमी, तो लोग 3-3, 4-4 दिन छोड़ो 1-1 हफ्ता ऑफिस में रुकते थे. वहाँ पे शावर लेते थे, वहीं पे ही ब्रश करते थे, वहीं पे ही खाते थे और वहीं पे ही सोते थे. अच्छा, घर जाते ही नहीं थे. उसी के रीज़न की वजह से जापान की पॉपुलेशन बहुत घट गई थी कि मतलब दे स्टॉप मेकिंग बेबीज, दे डू स्टॉप गेटिंग मैरिड. तो काम में उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी निकाल दी. कुछ ऐसे लोग भी हैं तो उन्होंने शादी नहीं करी, उन्होंने बच्चे नहीं करे. तो उसकी वजह से अब की जो यंगर जनरेशन है उनको टैक्स बहुत भरना पड़ रहा है उसकी वजह से, क्योंकि बूढ़े लोग ही बचे हैं सिर्फ जापान में, ऐसा हो गया है. तो तभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, फॉरेन पीपल्स के लिए, क्योंकि जापान में अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ है ही नहीं. जापान में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं बट जॉब करने के लिए लोग कम पड़ रहे हैं. ओके. तो अगर आपके पास अच्छा स्किल सेट है, अगर आप अच्छे हो जापानीज़ में और आपको कोई और स्किल भी आती है, तो किसी भी एरिया में, किसी भी, जैसे आप मेडिकल से लेके इंजीनियरिंग से लेके मार्केटिंग, सेल्स, किसी में भी चले जाओ, आपको हर जगह पे जॉब मिल जाएगी. बस आपको जापानीज़ आनी चाहिए और वो स्किल आनी चाहिए. तो ये रीज़न भी है जापान का कि मतलब पुराने टाइम पे वर्क कल्चर बहुत ख़राब था, बट अब का वर्क कल्चर
फॉरेन पीपल को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा भी बना दिया है कि कभी कभी तो किसी कंपनी में ऐसा है कि आपको सिर्फ 4 दिन काम करना होता है और वर्क फ्रॉम होम तो बहुत नॉर्मल है जापान में। ओके, सो 4 days वर्किंग है कुछ कंपनीज में। कुछ कंपनीज में 4 days वर्किंग है। नॉर्मली जापान की जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है वो 5 days है। अच्छा, 5 से ज़्यादा नहीं, 5 से ज़्यादा किसी कंपनी में है ही नहीं। ओके। और आप थोड़ा सा भी अगर लाइक एक्स्ट्रा वर्क करते हो तो आपको ओवरवर्क का पैसा मिलता है। और मेरी कंपनी में तो ऐसा है, मेरी कंपनी में मसाज तक मिलती है। मसाज रूम बना रखे हैं उन लोगों ने, मसाज करने के लिए लोग हायर कर रखे हैं और वो सारा का सारा वर्किंग आवर्स के अंदर आता है। मेरे को नींद आ रही है खाना खाने के, मेरे को लंच खाने के बाद नींद बहुत आती है, तो मेरा ऐसा होता है 1 घंटे में मसाज रूम में जाता हूँ और मसाज करने वाली दीदी होती हैं वो मसाज करती हैं, 1 घंटे सोता हूँ और फिर उसके बाद काम करता हूँ। एंड इट इज काउंटेड विद इन योर वर्किंग विद इन माई वर्किंग आवर्स। तो ये इतनी हाई लेवल पे जापान प्रोग्रेस कर रहा है अपने वर्किंग कल्चर को अच्छा करने के लिए। मेरे को तो लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मैं जैसे अपने इंडियन फ्रेंड्स का सुनता हूँ कि भाई मेरा बॉस ये कर रहा है और पॉलिटिक्स बहुत होती है इंडियन कंपनीज़ में, ऐसा कुछ नहीं है जापान में। मतलब एटलीस्ट जिन कंपनियों में मैंने काम करा है वहाँ पे तो ऐसा नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस इज ग्रेट, बहुत ग्रेट है। मतलब और कुछ कंपनीज है जिनको ब्लैक कंपनीज बोला जाता है, उनको आप इंटरव्यू में ही पता चल जाता है आपको कि मतलब कि वो आपको टर्म एंड कंडीशन बताते हैं जबकि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, तो फिर आपको पता चल जाता है ये कंपनी बेकार है, इसमें मत जाओ। तो बट मोस्टली कंट्रीज जापान की गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है और बहुत ज़्यादा अच्छा है वर्किंग कल्चर उनका। Great. So like it's a good place to go and study and work there, right? Yeah, that's true.